राधे राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी, दो रोटी। यह क्या माँ जी, आपने आज भी अमित का कोई ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चे को चोट लगा कर ले आई। आखिर ध्यान कहाँ रहता है आपका। अपनी बहू की बातें सुनकर सुभद्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम हो चुकी थी। 7 वर्षीय अमित अपनी दादी सुभद्रा जी के साथ हर शाम को मंदिर जाया करता था। वहां से वापस लौटते समय अमित आसपास बने बाजार को देखकर खुश हो रहा था। इस कारण से उसका ध्यान सामने सड़क पर नहीं था। इतने में पत्थर से टकराकर गिर गया। गिरने से उसके घुटनों पर हल्की फुल्की चोट आ गई। यह देखकर दादी का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। अपनी दादी को रोता हुआ देखकर अमित बोला, अरे दादी, आप रोती क्यों हैं? हल्की फुल्की चोटी तो है। अब ये तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मैं ही रोड पर नहीं देख रहा था। अमित की बात सुनकर दादी अपने आंसू पोंछकर हल्की से मुस्कुरा दी, पर अभी भी उनके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे तैसे अपनी घबराहट और अमित के साथ वे घर की तरफ रवाना हुई, और आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर में घुसते ही बरामदे में बैठी अमित की मम्मी अर्थात सुभद्रा जी की बहू ने जब अमित के घुटनों की तरफ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, यह क्या माँ जी, आपने आज भी अमित का कोई ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चे को चोट लगा कर ले आई। आखिर ध्यान कहाँ रहता है आपका। कितनी बार कह रखा है कि जब भी अमित को लेकर जाएं तो उसका ध्यान रखिए, लेकिन नहीं, आप तो अपनी मौज मस्ती में लगी रहती हैं। लग गई होंगी जरूर अपने किसी पड़ोसी या दोस्तों के साथ बात करने में। गलती मेरी है जो मैंने उसे आपके साथ भेज दिया। अपनी बहू की बातें सुनकर सुभद्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह इससे पहले कि कुछ कहती, उनकी बहू ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया, अब आपने ये झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। सब जानती हूँ मैं आपके नाटक। नहीं मम्मी, दादी की तो कोई गलती ही नहीं थी। वह तो मेरी गलती थी कि चुप कर, ज्यादा अपनी दादी का पक्ष लेने लगा है। और आप मेरे बच्चे को भड़काना बंद कीजिए। रोटी हमारी कमाई की खाती हैं और हमारे ही बच्चे को हमारे खिलाफ भड़काती हैं। मुफ्त की रोटी पचती नहीं है आपको। ऐसा कहकर वह अमित का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई, और सुभद्रा जी वहीं अपने आंसू बहाते रह गईं। बार बार अपनी बहू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। गलती बहू की भी क्या कहें, जब बेटा भी नालायक हो तो। आखिर बेटा ही तो वह पहला शख्स था जिसने उनकी रोटी की कीमत उनसे पूछना शुरू की थी। यह कहकर कि मेरी पत्नी सुबह से रात तक लगी रहती है और आप हैं कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं। थोड़ा बहुत काम नहीं करवा सकती क्या? जबकि सुभद्रा जी अपने बेटे के बेटे मतलब अमित को सुबह से शाम तक संभालती थीं। यहाँ तक कि घर के कामों में अपनी बहू का बराबर हाथ बटाती थी। सुभद्रा जी को अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वह अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी, जबकि बेटे बहू यहाँ शहर में किराए से रहते थे। 5 महीने पहले सुभद्रा जी के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद बार बार गांव न आने की समस्या का समाधान यह निकाला कि गांव का मकान बेचकर शहर में एक छोटा सा मकान ले लिया जाए। जब सुभद्रा जी ने मकान बेचकर शहर में मकान लिया था, तब गांव के लोगों ने खूब कहा था कि मकान अपने नाम पर लो, पर उन्होंने यह सोचकर मकान बेटे के नाम पर ले लिया कि उन्हें सिर्फ 2 रोटी तो खानी है। अब मकान उनके नाम पर हो या बेटे के नाम पर, क्या फर्क पड़ता है। अब उसी मकान में सुभद्रा जी से उनकी रोटी की कीमत पूछी जाती। हर रोज अपने स्वाभिमान के टुकड़े होते देखकर सुभद्रा जी का दिल बार बार रोता, पर उन्हें इसका कोई समाधान नजर नहीं आता। कोई और बेटा या बेटी नहीं जिसके पास चली जाए। प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ यह मकान बचा है जो भी बेटे के नाम से लिया था। अब उस पर मालिकाना हक कैसे जताए। बस ले देकर पेंशन ही आती है जो कि बेटे बहू रख लेते हैं। पर जब इस बार पेंशन आई तो सुभद्रा जी ने उसे अपने बेटे बहू को न देकर अपने पास ही रख ली। इस पर भी बेटे बहू ने काफी बखेड़ा खड़ा किया, पर इस बार सुभद्रा जी टूटने को तैयार नहीं थी। माँ, आखिर तुम इस पेंशन का करोगी क्या? घर का सामान डलवाना है, आप चुपचाप से पैसा दे दीजिए। नहीं, इस बार नहीं, बहुत सुन लिया मैंने। घर का राशन मेरे पैसों से आता है और मुझे ही ताने सुनाए जाते हैं कि मैं मुफ्त की रोटी तोड़ती हूँ। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अच्छा, तो अब आप हमारे खिलाफ खड़ी होंगी? हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरा भी स्वाभिमान है। क्या उम्र के साथ स्वाभिमान खत्म हो जाता है? मैं भी देखूं फिर आप इस घर में कैसे रहती हैं। यह घर मेरा है, मैं जब चाहे आपको घर से निकाल सकता हूँ। ऐसा करने की सोचना भी मत, इतनी कमजोर भी नहीं हूं मैं। सुन लिया अपनी माँ को? देखा कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इनकी। मैं कहती हूँ निकालो ने अभी इसी वक्त।
बस बहू, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मुझे पता था कि मेरी पेंशन आने के बाद तुम ये सब तमाशा जरूर करोगे, इसलिए मैंने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। अच्छा, जरा हम भी तो देखें क्या बंदोबस्त कर रखा है। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। जाइए, आपको जहाँ जाना है। देखे तो पुलिस भी क्या करती है। आखिरकार जब उनके बेटे बहू ने उन्हें जरूरत से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो उन्होंने एनजीओ और पुलिस की सहायता ली। आखिरकार एनजीओ और पुलिस की सहायता से सुभद्रा जी को मकान में एक कमरा दे दिया गया, जहां वह अपनी पेंशन से अपना भरण पोषण करती और स्वाभिमान के साथ रहती हैं। साथ ही साथ उनके बेटे बहू को ताकीद कर दिया गया कि अगर वह दोबारा उन्हें परेशान करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। माता पिता बिना दूसरे विचार व शक शुबा के अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं। बदले में उन्हें कोई अधिक उम्मीद भी नहीं होती उनसे, सिवाय उम्र के इस पड़ाव पर उनके प्यार और सम्मान के। वो अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं समझते, क्योंकि बच्चे माँ बाप का ही अंश होते हैं। अत्यंत दुख होता है जब संतान बुजुर्ग माता पिता का इस तरह अपमान करते हैं और उन्हें बोझ समझते हैं। यह भी नहीं सोचते कि इस तरह के बर्ताव से उनको कितनी ठेस पहुंचेगी। सुभद्रा जी को भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और मजबूरन उन्हें अपने सहारे के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।